श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। टेक योर I'm very happy, वन sir. सेकंड, टेक योर सीट। So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, वन सेकंड। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या उसके बाद। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पत्नी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर खुद खट्टर ने जवाब दिया और रोचक अंदाज में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। अब बता दें कि खट्टर अविवाहित हैं, तो फिर सवाल ये कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को खट्टर की पत्नी की याद कैसे आ गई, ख्याल कैसे आ गया। दरअसल राज्यसभा में हाल ही में अपनी तरह का दूसरा वाकया हुआ है। कुछ समय पहले ही जया बच्चन ने इस बात पर एतराज जताया था कि चेयर की तरफ से उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहा जाता है। उनका कहना था कि यह स्त्री के अस्तित्व को कमज़ोर करने की कोशिश जैसा मामला है। अब ऐसा फिर हो गया। सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को पति के नाम के साथ पुकारा। इस पर श्रीमती बच्चन ने फिर आपत्ति की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने पति अमिताभ और उनकी अचीवमेंट्स पर गर्व है। फिर भी जया की शिकायत थी कि पति के नाम के साथ बुलाए जाने का यह ड्रामा, जी ड्रामा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, यह ड्रामा हाल ही में शुरू किया गया है। इसी बीच ये हुआ कि चेयर ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पुकारा। तुरंत ही जया ने कहा कि खट्टर को उनकी पत्नी के नाम के साथ पुकारा जाए। मुमकिन है कि श्रीमती बच्चन की जानकारी कुछ कमज़ोर हो, वरना यदि वो ऐसा करने से पहले अपने दिमाग पर बहुत जोर नहीं डालती तो भी उन्हें पता चल जाता कि खट्टर ने तो विवाह ही नहीं किया है। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। बहरहाल खट्टर ने रोचक अंदाज में जया की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे उस काम के लिए अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे पहले तो ये संभव ही नहीं। जाहिर है कि उनका इशारा इस बात की तरफ था कि इस जीवन में उनका विवाह नहीं होना है। अब सवाल ये कि जया बच्चन को अपने पति के नाम से परहेज हो या ना हो, लेकिन इसके चलते किसी और के निजी जीवन में इस तरह दखल देना क्या उचित कहा जाएगा। खट्टर ने जया को उनके पति के नाम से नहीं पुकारा। चेयर ने भी सपा की सांसद का वह नाम लिया जो सदन के रिकॉर्ड में उन्होंने खुद दर्ज करवाया है। तो कागजों की एंट्री से जया की नाराजगी में भला अविवाहित खट्टर की उन पत्नी की एंट्री कैसे कर दी गई जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहरहाल खट्टर ने अपने जवाब से एक विवाद को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। इसके लिए निश्चित ही उनकी प्रशंसा किया जाना गलत नहीं होगा। वैसे उपराष्ट्रपति ने जया बच्चन को जानकारी दे दी है कि उनके पास सदन में अपने नाम में संशोधन का विकल्प मौजूद है। अब देखते हैं कि जया इस विकल्प का प्रयोग करेंगी या फिर ऐसा होगा कि उनकी इस मसले पर कट्टर किस्म की नाखुशी की जद में खट्टर के बाद फिर नाहा की कोई और भी आ जाएगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।